मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट टाइम पर टीथ के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था। आज उसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं कि कैसे हमारे टीथ का स्ट्रक्चर बना होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा लगता है देखने में। चलिए आज हम इसका स्ट्रक्चर समझेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए जब आप एक टीथ को देखोगे तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखेगा। मैं आपको इसी स्ट्रक्चर को बना के दिखाता हूँ जिससे आप ड्रॉ कर पाओ। देखो ये डायग्राम बनाने के लिए आता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये बनाना आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम मैं आपको सेंड कर दूंगा जिससे आप बना लो, लेकिन फिर भी मैं ऑलरेडी इसको बना चुका हूँ, फिर भी एक बार बना देता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग एक बार टीथ का स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या होता है, टीथ का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं पल्प कैविटी। टीथ में जो ये सेंट्रल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी। ये हमने एक चूक बनाई है, इसे बोलेंगे पल्प कैविटी। ये पूरी पल्प कैविटी है। इसके अंदर येलो कलर का एक टिश्यू प्रेजेंट होता है। कैसा मेरे बच्चों? येलो कलर का। तो ये देखो यहाँ पे हम येलो कलर का एक टिश्यू बना के आपको दिखा रहे हैं। ठीक है मेरे बेटे, तो येलो कलर का एक टिश्यू भरा हुआ है और इसको हम बोलते हैं पल्प। देखो इस कैविटी का नाम है पल्प कैविटी, जिसमें येलो कलर का क्या फील्ड है? पल्प। इसके बाद आपको यहाँ पर रेड कलर की आर्टरीज दिखाई देंगी, ब्लू कलर की वेन्स दिखाई देंगी। ठीक है, और मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूँ नर्व्स, तो आपको नर्व्स भी दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ब्लड वेसल और नर्व्स की सप्लाई होगी। ठीक है, तो क्या क्या देख लिया आपने? सबसे पहले आपने देखा कि यहाँ पर एक कैविटी है, इस कैविटी का नाम है पल्प कैविटी। ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहले आपने पल्प कैविटी देखी जिसके अंदर आपने येलो कलर का देखा भरा हुआ एक पल्प। क्या नाम है बेटा इसका? पल्प भरा हुआ येलो कलर का। उसके अलावा आपने यहाँ पे क्या देखा? यहाँ पे आपने ब्लड वेसल्स और नर्व्स की सप्लाई देखी। ब्लड वेसल्स और नर्व्स। अब बात आती है ब्लड वेसल्स क्या होती हैं। जैसे हमारी बॉडी में आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। नर्व्स होती हैं, जैसे आपकी पूरी बॉडी में कहीं भी आपको टच किया जाए या चोट लगाई जाए तो आपको सेंस होता है, तो वो नर्व्स की वजह से होता है। और जो ब्लड की सप्लाई होती है वो किसकी वजह से होती है? आर्टरीज और वेन्स की वजह से होती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर आप क्या देखो, सबसे पहले आपने क्या देखा? पल्प कैविटी है। फिर आपने देखा इसमें पल्प भरा है, इसमें ब्लड वेसल की सप्लाई होती है, नर्व की सप्लाई होती है। ठीक है, पहले जो दिख रहा है वही आपको लिखना है। ठीक है, पहले आप डायग्राम बनाना सीखेंगे आज की वीडियो में। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर एक लेयर दिखाई देगी जो पल्प कैविटी के बाहर प्रेजेंट होगी। पल्प कैविटी के बाहर एक लेयर प्रेजेंट होगी जो ब्लू कलर से बना रहा हूँ। इस लेयर का नाम होता है डेंटाइन। ये टीथ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, वैसे तो हम इसकी और भी डेप्थ आपको बता सकते हैं, लेकिन क्लास 10th में इससे ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक, चलिए, तो ये जो लेयर है इसका नाम है डेंटाइन। ये पल्प कैविटी के बाहर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ें। फिर आप क्या देखोगे, इसके बाहर आपको पल्प दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा मेरे बेटे? सॉरी, पल्प नहीं, गम। गम जानते हैं? मसूड़े। हमारे दांत कहाँ फिक्स है मेरे बच्चों? मसूड़े के अंदर हमारे दांत फिक्स होते हैं इस तरह से। ये मसूड़े हैं, इनको हम कहते हैं गम। ठीक, इसमें हमारे दांत फिक्स होते हैं। तो देखो डेंटाइन का कुछ पार्ट है जो कि गम के बाहर है और कुछ पार्ट है जो गम के अंदर। ये वाला पार्ट गम के अंदर और डेंटाइन का ये वाला पार्ट गम के बाहर होता है। जो पार्ट डेंटाइन का गम के बाहर होता है वहाँ पर एक लेयर प्रेजेंट होती है, उसको मैं येलो कलर से बना देता हूँ। वहाँ पर एक लेयर आपको देखने को मिलेगी और उस लेयर का नाम होगा इनामेल। क्या नाम होगा? इनामेल। बच्चों याद रहे, इनामेल हमारी बॉडी की सबसे हार्डेस्ट लेयर है। इससे हार्ड लेयर कोई नहीं हमारी बॉडी में, और वाइट कलर की होती है। टीथ का में यही वाला पार्ट दिखाई देता है। टीथ का में यही वाला पार्ट दिखाई देता है। तो आप क्या बताओगे? जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसका नाम होता है इनामेल, और यही हमें दिखाई देती है। ये वाइट कलर की होती है
और हमारी बॉडी की सबसे हार्ड लेयर है। नोट्स बनाते समय आप इसको मेंशन करेंगे, ये कैसी लेयर है, आप बताओगे वाइट कलर की है। दूसरा हमारी बॉडी की सबसे हार्ड लेयर है, तो इसे हम बोलेंगे हार्डेस्ट लेयर ऑफ द बॉडी। ठीक, तो आपने क्या देखा, सबसे पहले अंदर देखिए पल्प कैविटी है जिसमें येलो कलर का पल्प है। फिर आपने इसे ब्लड वेसल और नर्व की सप्लाई देखी। देन आफ्टर देखा आपने इसके बाहर एक ब्लू कलर की लेयर प्रेजेंट है और इस लेयर का नाम है डेंटाइन। क्या नाम है मेरे बच्चों, डेंटाइन। अब डेंटाइन जो ये लेयर है, इसका कुछ पार्ट इन मसूड़े के अंदर है, ये जो बनाया मैंने रेड कलर से गम है, कुछ इसके अंदर है और कुछ पार्ट इसके बाहर है। तो डेंटाइन का जो पार्ट बाहर होगा गम के, उस पर इनामल लेयर होगी जो कि सबसे हार्ड है, वाइट कलर की है। और जो पार्ट डेंटाइन का अंदर है उसके चारों तरफ भी तो एक लेयर होगी, तो उस लेयर को हम बना देते हैं वाइट कलर से। ठीक है, और उस लेयर का नाम होता है सीमेंट लेयर। क्या नाम होता है मेरे बच्चे, सीमेंट लेयर। तो डेंटाइन का जो पार्ट बाहर है वो तो इनामल से कवर्ड है और जो अंदर है गम के वो सीमेंट लेयर से कवर्ड है। ठीक है, इसके बाद एक और पतली सी लेयर होती है, अगर आप ना भी बताओ तो चल जाएगा आपकी क्लास में, लेकिन फिर भी चलो बता देते हैं। इसके बाहर एक और पतली सी लेयर होती है, उसका नाम होता है पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। क्या नाम होता है, ये ब्लू कलर से जो बना रहा हूँ यही है, इसका नाम है पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। तो वो नाम हम यहाँ लिख देते हैं। बेटा पेरिडोंटल मेम्ब्रेन कहाँ प्रेजेंट है, सीमेंट लेयर और गम के बीच में। क्या नाम है इसका, पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। बहुत पतली सी मेम्ब्रेन है जो गम और इसके बीच में होती है। तो लीजिए हमारा टीथ बन के तैयार हो गया। फिर से देखिए, सबसे अंदर की तरफ ये जो दिख रहा है इसका नाम है पल्प कैविटी। इसके अंदर येलो कलर का ये जो दिख रहा है इसका नाम है पल्प, इसमें ब्लड वेसल और नर्व की सप्लाई है। ठीक, फिर आप बताओगे पल्प कैविटी सराउंडेड किससे है, एक लेयर से, उसका नाम है डेंटाइन लेयर। फिर डेंटाइन का कुछ हिस्सा गम के अंदर है और कुछ हिस्सा गम के बाहर है। जो डेंटाइन का हिस्सा गम के बाहर है उस पर इनामल लेयर है, जो इसके अंदर है उस पर सीमेंट लेयर है। इनामल सबसे हार्ड होती है, वाइट होती है। ठीक है, अच्छा, सीमेंट लेयर और गम के पीछे पतली सी मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, आप बताओगे, उस पतली सी मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेरिडोंटल मेम्ब्रेन। ठीक, अब ये टीथ कहाँ प्रेजेंट होगा, आप बताओगे, ये टीथ प्रेजेंट होगा जबड़े की हड्डी में, मतलब जॉ बोन के अंदर। जॉ बोन के अंदर कुछ सॉकेट प्रेजेंट होते हैं, जॉ बोन के अंदर कुछ बोन्स के सॉकेट प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं के अंदर टीथ फिक्स होता है, उसे हम बोल सकते हैं बोनी सॉकेट। या बोनी सॉकेट को आप क्या बोल सकते हैं, एल्वियोलस। क्या बोल सकते हैं मेरे बच्चे, एल्वियोलस। तो हमारा टीथ मसूड़े के अंदर है, टीथ कहाँ है, मसूड़े के अंदर है। इसके अलावा टीथ कहाँ है, तो आप बताओगे टीथ मसूड़े के अंदर भी है और टीथ जॉ बोन की सॉकेट में भी प्रेजेंट है ना, यही तो होता है मेरे बच्चों। इसके बाद बच्चों, अगर आज की क्लास में कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको समझ में ना आ रही हो तो बता देना मुझे, ठीक है, तो हम लोग इसको अलग से भी डिस्कस कर लेंगे। तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, नहीं आए तो आप मुझे बताइए। देखो टीथ का ये वाला जो पार्ट है, टीथ का ये जो पार्ट है वाइट कलर का है और यही हमें दिखाई देता है, इसको हम बोलते हैं क्राउन। एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ टीथ इज क्राउन। टीथ का वो पार्ट जो मसूड़े के अंदर होता है, ये देखो ये मसूड़ा है, टीथ का जो पार्ट मसूड़े के अंदर होगा उसे हम बोलेंगे नेक। ठीक है, टीथ का वो पार्ट जो मसूड़े के अंदर भी हो और जबड़े की हड्डी के अंदर भी हो उसे हम बोलते हैं रूट। आपसे पूछे टीथ का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कीजिए, आप बताओगे टीथ के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, नेक एंड रूट। क्राउन एक्सपोज्ड पार्ट होता है, मतलब बाहर से दिखाई देता है। नेक टीथ का वो पार्ट है जो गम के अंदर होता है। रूट टीथ का वो पार्ट है जो कि बोनी सॉकेट के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर आप इसका एक्सप्लेनेशन करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, आप बताओगे इसमें सेंट्रली एक कैविटी होती है, पल्प कैविटी, दैट फिल्ड विद पल्प एंड ऑल्सो कंटेन्स ब्लड वेसल एंड नर्व्स। जो हम देख रहे हैं वही हम लिखेंगे। फिर दिस पल्प कैविटी सराउंडेड बाय डेंटाइन। स्मॉल पार्ट ऑफ डेंटाइन आर एक्सपोज्ड आउट फ्रॉम द गम एंड स्मॉल पार्ट ऑफ अदर पार्ट ऑफ द डेंटाइन इज प्रेजेंट इनसाइड द गम। फिर आप क्या बताओगे, दैट पार्ट ऑफ डेंटाइन that exposed out from the gum that's surrounded by a white color layer enamel. It is white and hardest layer. And the part of dentine that present inside the gum that
surrounded by a layer is known as cement. Okay, between the cement and gum a fine thin membrane present that is known as periodontal. Okay, fine dear. इसके बाद आप बताओगे the whole teeth along with gum present in bony socket of jawbone and this bony socket also known as alveolus. Alveolus also known as alveoli. Okay, तो ये हो गया हमारा टीथ का स्ट्रक्चर। तो आज आपको यही पढ़ना है। हाँ, वीडियो 10-11 मिनट की है, लेकिन इसको करने में आपको कम से कम आधा पौन घंटा लगेगा, क्योंकि ये आपको पढ़ना है, इसको लिखना भी है और इसका डायग्राम भी बनाना है। तो आज आपका होमवर्क यही है कि आप इसको पढ़ें और इसका डायग्राम बनाएं। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।